आज हमने लाइन एंड एंगल्स कंसेप्ट करना है, तो उसी पे फोकस करते हैं। पहले हमारे पास जो मेन मेन एंगल्स हैं वो देखते हैं, कैसे पता चलते हैं कि को इंटीरियर कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं वर्टिकली। ये सारे देखेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है या नहीं है। तो इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है बेटा, ये मेरे पास टू लाइंस हैं, लाइन ए बी एंड लाइन एल। टू लाइंस हैं, लाइन ए बी एंड लाइन एल। अगर हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखने हैं, कौन से एंगल्स? वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि दो जो लाइंस हैं वो क्रॉस होनी चाहिए, बिल्कुल क्रॉस, स्ट्रेट लाइन, बेंड नहीं आना चाहिए उनके। जो ये मीटिंग पॉइंट होता है यहां से बेंड नहीं आना चाहिए। ठीक, हमारे पास लाइंस बिल्कुल क्रॉस होनी चाहिए। अगर सपोज मेरे पास ये लाइन एल यहां से बेंड हो गई ऐसे, तो एल और ए बी अब हमारे पास, अगर मैं ये वाली लाइन चेक करूं, ये वाली लाइन ना देखूं, तो मेरे पास ये अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं बनाएंगी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाने के लाइंस को क्रॉस होना पड़ेगा, तो हमारे पास अभी फिलहाल ये लाइन नहीं है। ठीक, हमारे पास लाइन एल एंड लाइन ए बी है। अगर लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं तो बिल्कुल आमने सामने जो ये एंगल्स होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल्स पड़े होते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट देखने से पहले आपको चेक करना है लाइंस क्रॉस होनी चाहिए, एक्सटेंड होनी चाहिए, बेंड नहीं आना चाहिए ऐसे, जैसे हमने अभी ये वाला बेंड लिया था, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सीधी आते होते मीटिंग पॉइंट पे ये बेंड होगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गई, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं ले सकते आप। क्लियर है बेटे वर्टिकली ऑपोजिट? तो इस केस में हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये हैं। और कौन से हैं आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर, वर्टिकली ऑपोजिट। नेक्स्ट एंगल्स की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। एक और पैरेलल लाइन है हमारे पास, सी डी, सी एंड डी। ठीक, इसमें नाम ले लो, ये है ए, स्मॉल ए, बी, सी एंड डी। तो वर्टिकली ऑपोजिट हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी था, एंड एंगल बी इज इक्वल टू बेटे एंगल डी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर? कैसे चेक करना है वो भी मैंने बता दिया, ध्यान से चेक करना है नेक्स्ट टाइम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इनके भी नाम ले लेते हैं हम, ई, एफ, जी एंड एच। ये हमारे पास आ गया एंगल। ठीक है, अगर मैं लाइन सी डी और लाइन एल से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखना चाहूं, तो हमारे पास बेटे वर्टिकली ऑपोजिट कौन से हैं? ई एंड जी। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। देखो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसमें कोई मीटिंग पॉइंट से बेंड नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स निकाल सकते हैं। दो स्ट्रेट लाइंस आपस में मीट कर रही हैं, तो हमारे पास एंगल ई एंड जी वर्टिकली ऑपोजिट है, एंड एंगल एच एंड एफ वर्टिकली ऑपोजिट है। क्लियर? तो यहां से एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल एच इज इक्वल टू एंगल
सॉरी ये एंगल जी है। बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल एच इज इक्वल टू एंगल एफ। ये 4 एंगल्स हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे चेक करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? आपको पहचान करनी है किससे? अगर हमारे पास एफ बनता हो, एफ तो सबको पता है। मैंने कहा मेरे पास एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इसमें लाइन एल है। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये इनवर्टिबल एफ है, उल्टा एफ है। ठीक है। जो एफ के ऊपर एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल्स? एंगल दिस एंड एंगल दिस। ठीक है। एफ बन देखना है कहाँ पे बन रहा है। अगर आपको एफ मिल गया तो उसके दोनों साइड ऊपर के एंगल्स। ठीक है। ये हमारे पास कौन से एंगल्स होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। एफ बनाते हैं। ये मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, दिख रही है आपको? उससे प्लॉट किया मैंने, रेड से। दोबारा प्लॉट कर दूं। ये मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसके साथ अगर एक लाइन आप ये ले लो और एक लाइन आप ये ले लो, आई थिंक अब आपको दिख गए होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। क्लियर? एफ बनाया हमने, एफ के ऊपर वाले एंगल्स कौन कौन से? एंगल दिस एंड एंगल। ये दो एंगल्स कौन से हैं हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन क्या होता है बेटे? एंगल्स आर इक्वल। गुड। एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। और कॉरस्पॉन्डिंग भी हैं, और देखिए कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर यही लाइन, इसको घुमा दो, ठीक है, चेंज कर दो, रोटेट। अच्छा, नहीं होता। इसी को अगर हम ऐसे प्लॉट कर दें, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, और अब हमारा एफ अगर ऐसे बन जाए, ये भी तो एफ है, इन्वर्टिबल एफ, इससे उल्ट। तो इसमें भी हमारे पास जो ऊपर वाले एंगल्स हैं, ये कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसी केस में ये हमारे पास नीचे आ रहा है, इसको एक्सटेंड कर दो इधर को, ये और ये लाइन। इस केस में हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी एंड एच, दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन क्या होता है बेटे हमारे पास? इक्वल। तो हमारे पास एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच। आई थिंक इतना सबको क्लियर है। क्लियर है? कॉरस्पॉन्डिंग आपने किस पे फोकस करना है? एफ पे। एफ आपका किसी भी तरह का हो सकता है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, और एफ दिखाती हूँ, देखो। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये रहा आपके पास एफ, ये भी तो एफ ही है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो नीचे वाले एंगल्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम कलर चेंज करते हैं ताकि उसमें हमें क्लियर हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला एफ बनाते हैं अब हम। हमारे पास क्या है? ये यहां से शुरू करो, यहां तक आ जाओ,
ठीक। और यहां से हम ये वाला, तो पैरेलल लाइंस। इस केस में हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? इस केस में हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल बी एंड एफ है। ठीक, क्लियर। तो इस केस में हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बी एंड एफ है, दीज आर इक्वल। एक और बनेगा लास्ट आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो इसके, तो हमारे पास एंगल्स बनेगा। एक मिनट हम प्लॉट कर लें। ठीक, तो प्लॉट करते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन। तो इस केस में हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नीचे वाले, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स डायग्राम में देखते हैं हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है ग्रीन वाली। अगर हम इस तरफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो इस केस में बेटे ट्रांसवर्सल, इस केस में हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? एंगल जी एंड एंगल सी, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? एंगल जी इज इक्वल टू एंगल सी। आई थिंक सबको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने आ गए हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग के लिए आपके पास ये चार एफ में से कोई भी एफ हो सकता है। क्लियर? तो आपको इसको बना के देखना है। पैरेलल लाइंस के सेम साइड्स होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड्स होते हैं। देखो आप चेक करो, ये मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस है, तो दोनों ही केस में ये ऊपर है और दोनों ही केस में ये इस साइड पे है, मेरी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, सेम साइड। अगर ये पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, इस केस में अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पे है और पैरेलल लाइन के ऊपर है। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग। सेम साइड्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के और पैरेलल लाइन के, जा तो ऊपर होंगे, जा दोनों ही नीचे होंगे। क्लियर? याद रहेगा? ठीक, यहाँ पे भी सेम चीज है, आप चेक कर सकते हो। ये डायग्राम साथ में प्लॉट कर लेना ताकि याद रहे आप। ये थे बेटे आपके पास चार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी देख लेते हैं कौन से हैं हमारे पास। नेक्स्ट कर दूं बेटे? चलो फिर से प्लॉट करते हैं हम। ए बी सी डी एंड लाइन एफ। ए बी सी डी एल, नेम दिए थे हमने एंगल्स को। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये हमारे पास लाइंस थी। नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आपको क्या चेक करना है, ये देखो। सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर में हमारे पास जेड बनता है। मैं ये स्पेस छोड़ रही हूँ, यहाँ पे हम जेड बनाएंगे। हमारे पास क्या बनता है? जेड। ऐसे। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या है, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। जब हम इंटीरियर की बात करते हैं तो दोनों ही एंगल्स पैरेलल लाइंस के अंदर होंगे, बाहर नहीं होने चाहिए। इंटीरियर, मैंने वर्ड यूज किया इंटीरियर, तो दोनों ही एंगल्स पैरेलल लाइंस के अंदर होने चाहिए। तो हमारे पास ये अंदर एंगल्स हैं, जेड के कॉर्नर के एंगल्स। ठीक है,
वर्ड एक ऑल्टरनेट भी यूज हुआ है। तो ऑल्टरनेट का मतलब एक एंगल लिए, ये एक एंगल बनेगा जो हम छोड़ देंगे और दूसरा एंगल ये बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है? ये नहीं याद रखता तो जेड तो याद रखेगा ही रहेगा। जेड के जो अंदर के एंगल्स हैं वो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर्स होते हैं। डायग्राम में चेक करते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। देखो, ये मेरे पास एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन है, इसमें ये ट्रांसवर्सल है, बन गया जेड, बन गया जेड। जेड के अंदर पैरेलल लाइंस के अंदर और जेड के एंगल्स ये और ये, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इनका रिलेशन क्या होता है? इनका रिलेशन भी हमारा इक्वल टू का ही होता है। तो हमारे पास एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दो बनते हैं पैरेलल लाइंस के अंदर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो का पेयर बनता है। हम पेयर चेक करते हैं, एक एंगल नहीं होता। तो दूसरा पेयर चेक करते हैं, रेड से बना ले। चलो, दूसरा पेयर हमारे पास कैसा बनेगा? सेम जेड बनेगा लेकिन उल्टा जेड। ठीक, ये एंगल बनेगा, इसमें हमारे पास ये वाला और ये एंगल, जेड के अंदर के एंगल, दीज आर इक्वल। तो ये रहा हमारे पास जेड, देखो बी से स्टार्ट करो, ये रही पैरेलल लाइंस, दूसरी पैरेलल लाइन ये रही हमारे पास, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया। तो हमारे पास कौन से बने भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? सी एंड एच। यहाँ से सी और यहाँ से एच, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें मिल गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एच, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने हैं तो हमने जेड को फोकस करना है कि जेड कहाँ पे बन रहा है। क्लियर? ऑल्टरनेट होते हैं, अंदर होते हैं, इंटीरियर मींस पैरेलल लाइंस के अंदर। देखो चार एंगल्स हैं, दो ग्रीन दो रेड, ठीक है, चारों के चारों एंगल्स पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट बोला है, चेक करो, ग्रीन आया, देन रेड आया, देन ग्रीन आया, ठीक, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल। इधर ये रेड है, इसके साथ ये ग्रीन है, ये रेड है, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? ऑल्टरनेट मींस एक छोड़ के दूसरा लेना है। क्लियर? याद रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेड याद रखना है और पैरेलल लाइंस के अंदर। ये था हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे को इंटीरियर की, ठीक, इसी में प्लॉट करते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ओके, नेक्स्ट पे करते हैं ताकि दोबारा प्लॉट हो सके। नेक्स्ट पे कराती हूँ मैं, फिर से हम प्लॉट करते हैं। ठीक, दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल लाइन एल, पैरेलल लाइंस ए बी सी, और हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, सी और एंगल डी, ई एफ जी, ठीक, ये था हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं कौन से एंगल? को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। अंदर को इंटीरियर एक साथ पड़े हैं, इंटीरियर मींस अंदर एक साथ पड़े हैं, एक ही साइड पे पड़े हैं, ठीक है। को इंटीरियर में आपने क्या चेक करना है? आपके पास एक हाउस बनेगा, मींस एक बन डायग्राम बनानी है हाउस जैसे, ये ऐसे, जा तो ये बनेगी,
ये इसको हम बोल देते हैं हाउस। हाउस फॉर्म में एक हमारे पास, हाउस के अंदर रहते हैं ना सारे, बाहर तो रहते ही नहीं है, तो हम सब हाँ घर के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे भी एंगल घर के अंदर ही होंगे हमारे पास। ठीक है, अंदर वाले एंगल, बाहर नहीं जाना हमने। तो पैरेलल लाइंस के अंदर वर्ड यूज हुआ है इंटीरियर, तो अंदर। ठीक है, को का मतलब होता है साथ वाले, एडजॉइनिंग एंगल्स। यहाँ पे देखते हैं को इंटीरियर कौन से हमारे पास एंगल्स हैं। ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, और हाउस बना दो ऐसे। ये बन गया आपके पास हाउस। पैरेलल लाइंस के अंदर के एंगल और सेम साइड पे, ठीक, एडजॉइनिंग एंगल, एंगल बी एंड एंगल एच। जब हम इसमें जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं, तो सबको जोड़ देते हैं, घर जोड़ता है ना, हमें जोड़ के रखता है, तो यहाँ पे भी हमें जोड़ के ही बनाना है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या गया फिर हमारे पास, एंगल बी प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। जोड़ना है, इनको इकट्ठे कर देना है।